नमस्कार, प्रणाम। हम हर्ष यदुवंशी जी अभी इस वक्त पटना के एक जाने माने स्टूडियो में बैठे हुए हैं और हम हैं सोर्स न्यूज चैनल की तरफ से। तो आइए कुछ पप्पू हलचल जी हमारे सामने बैठे हुए हैं जो कि बहुत अच्छे कलाकार, गायक और बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अभी एक शो चला है एमएक्स प्लेयर पे, राइज एंड फॉल नाम का, तो इनसे कुछ बात करते हैं इस विषय पे। सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम। सोर्स न्यूज के जितने भी दर्शक लोग हैं सभी को दिल से धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। तो आप बताइए क्या क्या चीज़ के बारे में बोले? राइज एंड फॉल एक शो चला है एमएक्स प्लेयर पे। हाँ, राइज एंड फॉल। हाँ, पवन सिंह की वजह से बहुत। हाँ, पवन सिंह की वजह से बहुत हिट हो गया। यहाँ तो इतना उल्टा हो गया है कि कहने से बेहद है भाई। कोई रियलिटी शो से चमकता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया है। पवन सिंह के, हमारे बड़े भैया पवन सिंह के वजह से वो शो चमक गया है। तो बस उनका कृपा है, उनका पावर है। जी जी, ये बात तो आपका सही है, क्योंकि हमारे अश्विनी ग्रोवर साहब भी कई बार जाने अनजाने में बोले इस बात को। पवन सिंह का बहुत इज्जत रहा है वहाँ पे। तो जैसे अभी उन्होंने 3 हफ्ता लगभग बिताया है उस घर में, तो उस विषय पे क्या बोलना चाहेंगे आप? अभी अचानक वो छोड़ के गए हैं। हम बस यही कहना चाहे, जब 3 वीक्स में वो अपने आप को उस शो के इतना ऊपर ले गए कि बिग बॉस अभी उसके अपोजिट चल रहा है ना, तो उसको भी डाउन कर दिए 3 वीक्स। और कहीं वो और ज़्यादा टाइम बिता देते तो हमको लगता है कि और शो का तो नामो निशान मिट जाता। जी जी, कहीं ना कहीं 3 हफ्ता वो रहे हैं। तो जब वो शो में आए थे तो टीआरपी बहुत हाई था, वो अचानक से किसी कारणवश छोड़ के गए तो टीआरपी डाउन हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। बस यही बताना चाहिए, जिसकी वजह से शो फेमस हो गया वही आदमी जब बाहर निकल गए तो शो का तो लाजमी है थोड़ा डाउन तो होगा। और जब वो छोड़कर जा रहे थे तो सारे लोग रो रहे थे, खासकर हमारे धनश्री जी और आखिरी में आहाना जी। तो बताइए उनके बारे में थोड़ा। हम आप कुछ पल के लिए मिले तो इतना लगाव हो गया। जी बिल्कुल। तो वो तो 3 वीक्स उस जगह पे बिताए तो दिल लगना और एक प्यार मोहब्बत लगना तो लाजमी है। तो इतना कुछ रहा उनके बीच, और चुनाव की वजह से पवन सिंह जी को शो छोड़ना पड़ा। मेन में भी चुनाव है। हाँ, बेसिकली यही रीजन था उनका। हम विधायकी का भी चुनाव होने वाला है तो स्टार प्रचारक रहे हैं। इससे पहले आप जानते होंगे कि बीजेपी के स्टार प्रचारक रह चुके हैं, अब उस पार्टी में नहीं है। अब पता नहीं कि इस पार्टी से अब इस बार सपोर्टिव होंगे, हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना मत होता है। तो जहाँ से भी वो रहेंगे ना तो उनका पावर बरकरार रहेगा। जी हाँ, हम ये पूछना चाह रहे हैं पप्पू जी आपसे कि जैसे पवन जी उस शो को चुने और अचानक से वो शो का इतना टीआरपी बढ़ गया कि वो बिग बॉस को पीछे छोड़ दिए वो शो। लेकिन कई बार हम सुने कि पवन जी कुछ जाने अनजाने में ऐसी बातें जैसे गाली गलौज दे रहे थे जो उनको पता नहीं था कैमरे के सामने में, और वो चीज़ जानबूझकर कैमरे में दिखाया जा रहा था। और हर इंस्टाग्राम को लेकर के और व्हाट्सएप भी अगर आप देखिए, यूट्यूब भी देखें, तो वो क्लिप बार बार वायरल हो रहा था, जो कहीं ना कहीं उनके लिए, अगर क्योंकि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए हानिकारक है। तो इस विषय पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कहा गया है कि जब वहाँ पे 10 लोग सिंगल में रहना, 10 लोगों के बीच में रहना, जब 10 बर्तन एक जगह रहता है तो टन टुन होते रहता है। और जब उस बीच में वो लोग थे तो कब किसका माइंड क्या किधर हो जाए तो कोई नहीं जानता है। जब हम अपने फैमिली में भी रहते हैं तो कभी कभी ऐसा बात आ जाता है कि ना चाहते हुए मुंह से निकल जाता है, अशब्द बात निकल जाते हैं। तो उतना बात नहीं लेना है, क्योंकि पावर होता है। और ये बात अश्विनी ग्रोवर साहब भी बोले थे कि आप पावर स्टार आदमी। हाँ, अब एक और बात बता रहे हैं। कहा गया है कि उस बात के लिए, जो अशब्द बात बोले हैं, उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती है। पप्पू जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारे हैं आप, बहुत ही अच्छे से बात की आपने। तो हम अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।